तो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह आज पूर्णिया में अपने एक सभा को संबोधित करने वाले हैं और सबसे बड़ी बात 2024 की शुरुआत शंखनाद यहां से होने वाली है। सीमांचल, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सीमांचल सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए, क्योंकि मुस्लिम यादव बहुल यह इलाका, और अगर 2019 की हम बात करें तो यहां सिर्फ किशनगंज छोड़ के एनडीए के खाते में सारी सीटें आई थी। लेकिन इस बार एनडीए अलग है, क्योंकि बीजेपी अकेले, नीतीश कुमार अलग हैं। नीतीश कुमार अलग है और बड़ी चुनौती, और यही वजह है कि अमित शाह इस बेड़े को, इस खेमे को पूरी तरह से साधने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल साहब हमारे साथ हैं। संजय जी, कितनी तैयारी है, क्योंकि सीमांचल बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए? पिछले 4 दिनों से मैं लगातार विभिन्न जिलों में घूम रहा हूं। जितना उत्साह है इस सभा को लेकर के, और पूरे जनता की यही भावना है कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बने, अपना मुख्यमंत्री बने, और जनता इसको एक बहुत अच्छे मौके के रूप में देख रही है। और इसलिए गृह मंत्री जी की बातों को सुनने के लिए पूरा यह इलाका जो है वह आ जाएगा। हम लोग चलते चलते बात करते हैं संजय जी। संजय जी, क्योंकि 4 सीमा से सटे हुए इलाके हैं, 4 जिले हैं आपके, 24 विधानसभा सीटें हैं, मिशन 35 का लक्ष्य है, 2024 में 35 से भी पार जाएंगे? बिल्कुल, सीमांचल में तो हम सारी सीटें जीतेंगे। 3 सीट तो हमारा जितना 100% निश्चित है। हम हमेशा से पूर्णिया, कटिहार और अररिया जीतते आए हैं। जदयू को सीट देने के कारण ही वह यहाँ से जीत सकी है। इस बार का लक्ष्य है कि किशनगंज भी जीतना। लेकिन बीजेपी का विपक्ष तो ये कह रही है कि अमित शाह माहौल बिगाड़ने आ रहे हैं। उनको ये डर लग रहा है कि कहीं सीमांचल को केंद्र शासित राज्य न बना दिया जाए। इससे ज़्यादा बकवास बात कुछ नहीं हो सकती है। जहाँ तक माहौल बिगाड़ने की बात है तो यह निश्चित बात है कि महागठबंधन का माहौल जरूर बिगड़ जाएगा। अमित शाह जी के एक बार आने से यहाँ पे महागठबंधन का सुपाड़ा साफ हो जाएगा। महागठबंधन तो ये करे कि हमारा बेल्ट है, ये कॉन्फिडेंस है, ये आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास? उठा के उनको देख लें रिजल्ट क्या रहा है। और जो सीटों पर हम नहीं लड़ते थे, इस बार सभी सीटों पर लड़ेंगे और सभी सीटों को जीतने का काम करेंगे, यह निश्चित है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है संजय जी कि कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहेगा, क्योंकि जेडीयू के साथ अब गए हैं तो जो पहले से काम करते थे बीजेपी कार्यकर्ता, उनका मनोबल थोड़ा टूटता था, लेकिन इस बार पूरे ताकत से लड़ेंगे वो। बिल्कुल, कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और सभी कार्यकर्ता साथ हैं। जिन्होंने भी लालू जी के खिलाफ, उस जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, वह सभी कार्यकर्ता साथ हैं। नीतीश कुमार जी तो आश्रम में चले जाएंगे, लेकिन जदयू का वो जो सोच रहे हैं कि राजद में विलय हो जाएगा, 80% राजद कार्यकर्ता जो है वह जदयू के साथ नहीं आना चाहता और जदयू के कार्यकर्ता राजद के साथ नहीं आना चाहते हैं। इसीलिए जदयू के जिन्होंने लड़ाई लड़ी है गुंडा राज के खिलाफ, वह सब भाजपा के साथ रहेंगे। ये पूरा स्टेडियम आप देख रहे हैं, इंदिरा गांधी स्टेडियम है, आपको क्या लगता है भीड़ भरेगी या इससे बाहर तक जाएगी? भीड़ न केवल इसमें भरेगी, बल्कि बगल का रंगभूमि मैदान भी आपको पूरा भरा हुआ नजर आएगा। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जनता से कि आने वाले वक्त में बीजेपी अब पूरा भगवा में हो जाएगा सीमांचल में? सीमांचल पूरा भाजपा में हो जाएगा और इस पूरे इलाके में, जिसको हम सीमावर्ती क्षेत्र कहते हैं, इस पूरे इलाके में भारतीय जनता पार्टी सदैव जीतते रही है। अब सभी को उम्मीद है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में योगी राज चल रहा है, वैसे ही बिहार में भी नीतीश जी खत्म हो जाएंगे और भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। तो संजय जायसवाल साहब थे, साफ तौर पर कह रहे थे कि इस बार सीमांचल में आपको भगवा रंग दिखेगा। बीजेपी पूरी तरह से यहाँ काबिज होगी और दूसरे जो महागठबंधन के लोग हैं, यहाँ पे दूसरी पार्टियां जो दावा करती हैं, वो पूरी तरह से यहाँ से साफ हो जाएंगी। विजय मुकेश के साथ पूर्णिया से रिपब्लिक भारत के लिए अनूप कुमार।